प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए विज्ञान की ब्रह्मरूपता की उपासना कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। ध्यान देकर के सुनिए। विज्ञान ही ध्यान से श्रेष्ठ है और विज्ञान से ही पुरुष ऋग्वेद समझता है तथा विज्ञान से ही वह यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों में पांचवा वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि ज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, धनुष विद्या, ज्योतिष विद्या, गरुण विद्या, शिल्प शास्त्र विद्या, धूलोक विद्या, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज और मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्रापद, कीट पतंगा, पीपलका पर्यंत संपूर्ण जीव, धर्म अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और असाधु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, यज्ञ, अन्न, रस तथा इहलोक और परलोक को जानता है। तुम विज्ञान की उपासना करो। वह जो कि विज्ञान ही ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है, उसे विज्ञानवान एवं ज्ञानवान लोगों की प्राप्ति होती है। जो आदमी विज्ञान को यानी एक अनुमान को ब्रह्म रूप मान के चलेगा, वो एक नई खोज कर देते हैं विज्ञान के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा। जैसे विज्ञान के द्वारा अब्दुल कलाम ने परमाणु का जो आविष्कार किया, तो वो उनकी विज्ञान की ही खोज है। या जितने भी आविष्कार हुए हैं, जहाज उड़ाना या बस मोटर कार चलाना, ये जितने ये मशीनरी आपको दिख रही है, ये विज्ञान का ही चमत्कार है। और ब्रह्म रूपता जब आप उसको मानोगे तो आपकी बुद्धि में नई नई खोज आ सकती है, अगर उस विज्ञान को आप ब्रह्म रूप मान के चलेंगे तो। और उसमें तदाकार और तद अनुकूल आप चिंतन करते रहेंगे तो निश्चित बात है आप नई खोज कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म रूपता का आप ध्यान कर रहे हैं। अगर आप ब्रह्म रूपता का ध्यान करेंगे तो आपको नई खोज अवश्य होगी। आप किसी की भी कर लो, जैसे कोई आदमी डॉक्टरेट की उपाधि लेता है, डीलिट जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसे ही उनके लिए विषय दिया जाता है कि भाई ये फलानी चीज़ पे आप खोज करिए, और XYZ वो किसी की भी हो सकती है, तो वो उसमें 4-5 साल तक अपनी बुद्धि को ब्रह्म रूपता की ओर ले जाता है और वो एक नई खोज करता है, और उसमें वो शोध पर पहुंच जाता है कि वास्तव में इसका मतलब क्या होता है। तो भाई और बहनों, विज्ञान भी एक अनुमान नहीं है, ये ब्रह्म रूपता है। अगर इसको आप मानते हैं और इसकी खोज करते हैं तो आपको नए आविष्कार प्राप्त होंगे, और जब नए आविष्कार प्राप्त होंगे तो आप वैज्ञानिक कहलाओगे, अन्वेषणकर्ता कहलाओगे। इसीलिए विज्ञान को भी आप ब्रह्म रूप मानिए। अब इसमें आती है बल की ब्रह्म रूपता में उपासना। बल ही विज्ञान की अपेक्षा उत्कृष्ट है, यानी विज्ञान से बल ज़्यादा शक्तिशाली है। तो 100 वैज्ञानिकों को भी एक बलवान हिला देता है। जिस समय यह पुरुष बलवान होता है तभी उठने वाला भी होता है, अर्थात उठने वाला होने पर भी पर चर्चा करने वाला होता है, पर चर्चा करने होने पर ही उपसदन समीप गमन करने वाला होता है, उपसदन करने पर ही दर्शन करने वाला होता है, श्रवण करने वाला होता है, मनन करने वाला होता है, बोधवान होता है, कर्ता होता है एवं विज्ञान होता है। बल से ही पृथ्वी स्थित है, और बल से ही अंतरिक्ष, बल से ही धूलोक, बल से ही पर्वत, बल से ही देवता और मनुष्य, बल से ही पशु पक्षी आदि कीट पतंगा पिपल का पर्यंत समस्त प्राणी स्थित हैं। यानी जैसे मान के चलिए, अगर इनमें बल नहीं होगा तो ये कोई भी टिक नहीं सकती। वो कौन है बल? वो ब्रह्म का बल है, वो परमात्मा का ब्रह्म बल है। तो इसीलिए भाई और बहनों, बल को ये ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है,
उसकी शक्ति असीमित हो जाती है, यानी मनुष्य शक्ति जो होती है उससे बढ़कर हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि कोई कोई पहलवान बहुत बलशाली और वो किसी के बस में आने वाला नहीं बन जाता है। तो वो क्यों बनता है? कि उसकी कहीं ना कहीं खोज में उच्चता है। वो अपने को एक ब्रह्म रूप मानता है कि मेरा जो बल है वो भगवान का बल है, मेरा बल नहीं है। इस तरह से जब उस बल को मानेगा तो उसमें बल की सीमा असीमित हो जाएगी। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण देता हूँ, हनुमान जी हैं और भीम है, परशुराम जी थे, भीष्म पितामह जी थे और महादेव जी थे। ये इनमें असीम बल था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। क्यों? कि वो ब्रह्म रूपता बल की उपासना करते थे। तो अब इसमें बात आती है कि जो इस बल ब्रह्म की उपासना करता है उसको बल प्राप्त होता है और वो सर्वश्रेष्ठ बलशाली बन जाता है और 2-4 आदमियों पे वो नहीं रुक पाता है और वो ऐसे ऐसे काम कर देता है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। इसीलिए भाई और बहनों, हम आपके लिए कल बताएंगे अन्न की ब्रह्म रूपता क्या होती है। आज हम आपको यही बता रहे हैं कि विज्ञान की ब्रह्म रूपता और बल की ब्रह्म रूपता। अब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो क्रम चल रहा है वो एक से एक बढ़ के चल रहा है। जैसे विज्ञान के ऊपर बल का बस चलता है, बैठ गया दिमाग में। तो वैज्ञानिकों से ज़्यादा बल महत्वपूर्ण रखता है। कैसे? कि अगर बल नहीं होगा शरीर में तो विज्ञान भी फेल हो जाएगा, वो कोई खोज ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें बल को आप ब्रह्म रूप मानिए, और जो बल को ब्रह्म रूप मानेगा तद अनुरूप खाना खाएगा और मेहनत करेगा, उसमें शक्ति असीमित हो जाएगी। क्यों? तुम्हारे अंदर जो शक्ति है ना, उसको तुम जागृत कर रहे हो। इसीलिए भाई और बहनों, ये मनन और चिंतन करने का एक तरीका होता है कि उसको कैसे किया जाता है। बस यहीं पर आदमी मात खाता है और यहीं पर आदमी विजय प्राप्त करता है। अगर उचित समय पर और उचित स्थान पर उचित गुरु के समीप अगर इन चीज़ों का पालन किया जाए और साधना की जाए तो उसकी शक्ति असीम हो जाती है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप ग्रंथ पढ़िए, साधु संतों की संगत करिए, सद आचरण करिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखिए, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। बस इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।